जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूर्वी घाट, जिसे पूर्वाद्री भी बोलते हैं। कल हम लोगों ने जाना था पश्चिमी घाट श्रेणी के बारे में, जिसे सह्याद्री बोलते थे। मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत तीन भाग आते थे। उत्तरी मतलब उत्तरी घाट, और दूसरा बताया था नीलगिरी, और तीसरा बताया था हमने आपको अन्नामलाई, जो कि तीन राज्य में, दो राज्य में फैला हुआ था, कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु में। तो आज हम लोग जानेंगे पूर्वी घाट श्रेणी के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, जिसे पूर्वाद्री भी बोलते हैं। तो दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के भी तीन भाग हैं। तो आप लोग लिखेंगे, पहला है उत्तरी सरकार। क्या लिखेंगे? उत्तरी सरकार। तो आप सभी लिखेंगे उत्तरी सरकार। और दूसरा लिखेंगे कुडप्पा। कुडप्पा कुडप्पा पर्वत श्रेणी। क्या लिखेंगे? कुडप्पा पर्वत श्रेणी। और तीसरे पार्ट में लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे तीसरा भाग जो है तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। क्या लिखेंगे? तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पूर्वी घाट श्रेणी के बारे में, जिसे पूर्वाद्री भी बोलते हैं। इसका विस्तार आप लोग लिख लेंगे, 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना है? 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत तीन भाग आते हैं, जिसमें से पहला है उत्तरी सरकार, और दूसरा है कुडप्पा पर्वत श्रेणी, और तीसरा है तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं, और जानते हैं उत्तरी सरकार के अंतर्गत कितनी पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्तरी सरकार। तो हेडिंग डालिएगा आप सभी, उत्तरी सरकार। तो लिखेंगे आप सभी उत्तरी उत्तरी सरकार। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। मतलब इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो लिखेंगे आप सभी, पहला नवागढ़ पहाड़ी। लिखेंगे नवागढ़ पहाड़ी। दूसरा लिखेंगे गढ़जात पहाड़ी। गढ़जात पहाड़ी। और तीसरा लिखेंगे टिकरा पाड़ा पहाड़ी। टिकरा पाड़ा पहाड़ी। और इसके अंतर्गत यानी कि उत्तरी सरकार के अंतर्गत दो पर्वत भी आते हैं, आप लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे। पहला है महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सा है? महेंद्र गिरी पर्वत। और दूसरा लिखेंगे मल्या गिरी
पर्वत। तो आप लोग लिखेंगे उसमें उत्तरी सरकार के अंतर्गत कि इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में है और इसके अंतर्गत तीन पहाड़ियां आती हैं, जिसमें से नवागढ़ पहाड़ी और दूसरा है गढ़जात पहाड़ी, तीसरा है टीकरापाड़ा पहाड़ी। और इसके अंतर्गत दो पर्वत भी आते हैं, जिसे मैंने आपको लिखाया कि महेंद्रगिरी और मल्ल्यागिरी पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। आपके एग्जाम में मान लो पूछेगा कि उत्तरी सरकार, यानी कि उत्तरी सरकार जो श्रेणी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग जवाब देंगे उड़ीसा राज्य में है। और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और उसमें लिखेंगे कि इसके अंतर्गत नवागढ़ पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी, टिकरापाड़ा पहाड़ी और दो पर्वत है, पहला है मल्ल्यागिरी और दूसरा है महेंद्रगिरी। तो आप सभी इसको नोट कीजिए। फिर हम जानते हैं कुडप्पा पर्वत श्रेणी के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है। तो आप सभी पहले लिखेंगे उत्तरी सरकार, फिर हम जानते हैं कुडप्पा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्तरी सरकार एवं उसके पहाड़ियों के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कुडप्पा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो लिखेंगे, आप सभी हेडिंग डालेंगे कुडप्पा पर्वत श्रेणी। क्या लिखेंगे? कुडप्पा पर्वत श्रेणी लिखेंगे आप सभी। कुडप्पा पर्वत श्रेणी, कुडप्पा पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो कुडप्पा पर्वत श्रेणी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसके अंतर्गत भी कई सारी पहाड़ियां आती हैं, जिसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो लिखेंगे पहले नंबर का, लिखेंगे आप सभी एरना, जिसे एरना भी बोलते हैं, एरना मल्ला। क्या लिखेंगे? एरना मल्ला। और दूसरा है नल्ला मल्ला। क्या है? नल्ला मल्ला, नल्ला मलाई इसे भी बोलते हैं, नल्ला मल्ला। और तीसरा है बेलीकोंडा। क्या है? बेलीकोंडा लिखेंगे, बेलीकोंडा। और चौथा है पालकोंडा। क्या है? पालकोंडा, पालकोंडा।
पांचवा लिखेंगे शेषांचलम पहाड़ी। क्या लिखेंगे? शेषांचलम पहाड़ी। शेषांचलम पहाड़ी। और अंतिम लिखेंगे नागरी पहाड़ी। क्या लिखेंगे? नागरी पहाड़ी। तो इस प्रकार कुडप्पा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एर्णामल्ला, नल्लामल्ला, बेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषांचलम पहाड़ी एवं नागरी पहाड़ियां आती हैं। तो आप सभी इसको नोट करेंगे। यदि आप सभी को प्रैक्टिस करना हो, जितना मैंने अभी आप तक मतलब आपको लिखाया है, भारत का परिचय और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं भारत के कुछ राज्य बताए थे। अगर आप सभी को प्रैक्टिस करना हो तो एक बुक आती है घटना चक्र की, भारत का भूगोल, जाकर उसको आप सभी कहीं दुकान से खरीद लीजिएगा। और जितना मैंने अभी तक लिखाया है, आप सभी एक एक करके प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा और आप सभी को याद भी रहेगा। तो मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा कि आप घटना चक्र की बुक लेकर प्रैक्टिस से कर सकते हैं। इस प्रकार आपको याद भी रहेगा। तो आप सभी इसको लिखेंगे कुडप्पा पर्वत श्रेणी और उसके कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे तमिलनाडु पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इसको आप सभी नोट कीजिए, फिर हम जानते हैं तमिलनाडु पर्वत श्रेणी के बारे में। अगर आप सभी इसको नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तमिलनाडु पर्वत श्रेणी के बारे में। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। लिखेंगे आप सभी तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। तमिलनाडु पर्वत श्रेणी का विस्तार तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पर्वत श्रेणी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी भी कई सारी पहाड़ियां हैं। हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो लिखेंगे आप सभी जेवादी पहाड़ी, सवेराय पहाड़ी। लिखेंगे आप सभी पहला। लिखेंगे जेवादी पहाड़ी। दूसरा लिखेंगे सेवराय पहाड़ी।
सेवराय पहाड़ी। तीसरा लिखेंगे पंचमलाई पहाड़ी। तो लिखेंगे तमिलनाडु पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पहला मैंने आपको लिखाया जेवादी पहाड़ी, दूसरा लिखाया सेवेराय पहाड़ी, तीसरा लिखाया मैंने आपको पंचमलाई और चौथे नंबर पे लिखेंगे सिरुमलाई पहाड़ी। क्या लिखेंगे? सिरुमालाई, सिरुमलाई पहाड़ी। और लास्ट लिखेंगे पालनी, पालनी पहाड़ी। तो ये सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और तमिलनाडु पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया जेवादी पहाड़ी, दूसरा सेवेराय, तीसरा पंचमलाई, चौथा लिखाया सिरुमलाई और लास्ट में लिखाया आपको पालनी पहाड़ी। तो इसको भी आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपको सिर्फ उतना ही लिखवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आया है और आने की संभावना है। बाकी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, मैं उनको नहीं लिखवा रहा हूँ। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो मैं सिर्फ उतना ही लिखवा रहा हूँ जो वनडे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। तो आप सभी इसको नोट कीजिए, फिर हम जानते हैं आगे के बारे में। तो इसको आप सभी नोट कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में बताया, जिसे पूर्वाद्री भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग आते थे, जिसमें से पहले नंबर पर मैंने आपको लिखाया उत्तरी सरकार, दूसरा मैंने आपको लिखाया कुडप्पा पर्वत श्रेणी, तीसरा मैंने आपको लिखाया तमिलनाडु पर्वत श्रेणी। उत्तरी सरकार जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, मैंने लिखाया कि इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती थी, जो कि मैंने आपको लिखाया भी नवागढ़, गढ़जात तथा टिकरा पाढ़ा। और 2 पर्वत मैंने आपको लिखाया, जिसमें से पहले नंबर पर लिखाया मैंने आपको महेंद्रगिरी तथा दूसरा लिखाया मल्ल्यागिरी। और मैंने आपको कुडप्पा
पर्वत श्रेणी के बारे में बताया जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके अंतर्गत कई सारी पहाड़ियां आती थी, जिसमें से पहले नंबर पर एड़ामल्ला, दूसरा नल्ला मल्ला, फिर मैंने आपको लिखाया बेलिकोंडा, फिर लिखाया पालकोंडा, उसके बाद मैंने आपको बताया शेषांचलम, फिर बताया मैंने आपको नागरी पहाड़ी के बारे में। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको लिखाया तो तमिलनाडु पर्वत श्रेणी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अंतर्गत जेवादी पहाड़ी, सेवेराय पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई तथा पालनी पहाड़ियां स्थित है। तो हम लोगों ने पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में। तो इसके बाद जो टॉपिक रहेगा भारत का प्रमुख पर्वत शिखर। तो अगर आप सभी इसको लिख लिए हो तो हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी, इसके बाद जितना लिखाया हूँ आप सभी को साथ साथ रिवीजन करते चलना ताकि आप सभी को याद रहे और एग्जाम में जब बैठो तो एग्जाम को फोड़ कर आओ। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे इसके बाद भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। क्या लिखेंगे? भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। तो हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। अगर आप सब बोले तो मैपिंग के जरिए भी मैं आप सभी को बता सकता हूँ या वन लाइनर भी लिखवा सकता हूँ। तो आइए पहले हम वन लाइनर ही जान लेते हैं, क्योंकि मैपिंग में जब आप बड़े एग्जाम देंगे तब वहां पर आपको पूछता है, आपके वनडे एग्जाम में सिर्फ उतना ही पूछता है जैसे आपसे पूछ लेगा कि अरायकोंडा कि मतलब अरायकोंडा कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग जवाब देंगे आंध्र प्रदेश में। तो प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो लिखेंगे पहले नंबर पर आप सभी लिखेंगे नंगा पर्वत। क्या लिखेंगे? नंगा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। दूसरा लिखेंगे केटू। क्या लिखेंगे? केटू। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो आप सभी लिखेंगे लद्दाख। क्या लिखेंगे? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से पर्वत शिखर स्थित हैं? तो लिखेंगे आप सभी नंगा पर्वत एवं केटू। तो इसके बाद जो राज्य आता है, मैंने आपको बताया भी था कि उत्तराखंड में दो पर्वत शिखर हैं। पहला नंबर का आता है कामेत और दूसरा मैंने आपको बताया था नंदा देवी। तो लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे नंदा देवी और दूसरा लिखेंगे कामेत। क्या लिखेंगे? नंदा देवी एवं कामेत। ये कहाँ पर स्थित है? तो लिखेंगे उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी एवं कामेत पर्वत शिखर स्थित हैं। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिखेंगे आप सभी इसके बाद जो पर्वत शिखर है लिखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा लिखेंगे यह सिक्किम, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद लिखेंगे आप सभी नामचा बरवा। क्या लिखेंगे?
नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि नंगा पर्वत एवं केटू भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी एवं कामेर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पूछता है आप सभी से, तो आप लोग बताएंगे सिक्किम राज्य में है, तथा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हम लोग इसके बाद जानते हैं आखिरी मतलब इसके बाद जो पर्वत है तो लिखेंगे आप सभी सारापति। क्या लिखेंगे? सारामती। सारामती पर्वत शिखर ये कहाँ पे स्थित है? नागालैंड राज्य में सारामती पर्वत शिखर स्थित है। इसके बाद लिखेंगे ब्लू माउंटेन। क्या लिखेंगे? ब्लू, लिखिए आप सभी ब्लू माउंटेन लिखेंगे। ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि सारामती नागालैंड तथा ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य में स्थित है। इसके बाद लिखेंगे आप सभी नोंग क्रेंग। क्या लिखेंगे? नोंग क्रेक। नोंग क्रेक पर्वत शिखर मेघालय राज्य में स्थित है। लिखेंगे मेघालय राज्य में नोंग क्रेंग पर्वत शिखर स्थित है। इसके बाद लिखिए आप सभी अरायो कोंडा। क्या लिखेंगे? अरायो कोंडा। अरायो कोंडा लिखेंगे आप सभी उड़ीसा राज्य में अरायोकोंडा स्थित है। सॉरी, क्या होता है अरायकोंडा? अरायकोंडा मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नोंगक्रेंग मेघालय में तथा अरायकोंडा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे अगला पर्वत शिखर धूपगढ़। क्या लिखेंगे? धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? मोहन यादव। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे महेंद्र गिरी। लिखिए आप सभी महेंद्र गिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओडिशा। तो मैंने आप सभी को लिखाया कि नंगा पर्वत केटू लद्दाख में, नंदा देवी कामेत उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, सारापति नागालैंड में, ब्लू माउंटेन मिजोरम में, नोंगक्रेंग मेघालय में, अरायकोंडा आंध्र प्रदेश में, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में तथा महेंद्रगिरी उड़ीसा में। आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि माउंटेन ये कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि ये माउंटेन जो है, माउंटेन पर्वत शिखर ये नेपाल देश में स्थित है। तो इतना आप सभी नोट करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि और किस राज्य में कौन कौन से पर्वत शिखर स्थित है। तो इतना आप सभी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में।
तो आगे के पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि झारखंड में एक राजमहल राजमहल के अंतर मतलब राजमहल पर्वत था, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पारसनाथ। तो आप सभी लिखेंगे पारसनाथ। पारसनाथ यह झारखंड झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे डोडा बेटा। क्या लिखेंगे? डोडा बेटा लिखेंगे आप सभी। डोडा बेटा यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको लिखाया था पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कि उसके अंतर्गत 3 पहाड़ी आती थी, जिसमें से पहली उत्तरी सह्याद्री, दूसरा अनाईमुड़ी की मैंने बताया सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे कि केरल में डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे कि अनाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है। तो लिखेंगे आप सभी अनाईमुड़ी। क्या लिखेंगे? अनाईमुड़ी लिखेंगे। यह केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में कुद्रेमुख। लिखेंगे आप सभी कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख से आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि मैंने लिखा था पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत उत्तरी सह्याद्री में, उसके अंतर्गत मैंने आपको लिखाया था कि 3 पर्वत जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित थे, उसमें से एक लिखाया था मैंने कुद्रेमुख, एक कर्नाटक राज्य में स्थित था। इसके बाद आप सभी लिखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में 3 पर्वत शिखर स्थित है। पहला लिखेंगे साल्हेर, दूसरा लिखेंगे कलसूबाई, तीसरा लिखेंगे आप सभी तीसरा कलसूबाई के बाद महाबलेश्वर। क्या लिखेंगे? महाबलेश्वर। तो लिखेंगे आप सभी कि साल्हेर, कलसूबाई एवं महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और मैंने आपको ये भी लिखाया था कि गुरु शिखर जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो लिखेंगे आप सभी गुरु शिखर कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। क्या लिखेंगे? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और मैंने आपको बताया था काराकोरम के बारे में, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बारे में। तो आप सभी ने जाना कि गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। और इसके बाद आप सभी लिखेंगे एक पर्वत और बच रहा है। लिखेंगे आप सभी। तो मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ तक कि पारसनाथ झारखंड राज्य में एवं डोडा बेटा तमिलनाडु में, अनाईमुड़ी केरल में, कुद्रेमुख कर्नाटक, साल्हेर, कलसूबाई तथा
महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में, गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे और जानेंगे इसके आगे के बारे में। तो आप सभी इसको नोट कीजिए। फिर हम जानते हैं भारत के तटीय सीमा के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी तो दोस्तों हम लोगों ने आज जाना पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, जिसे पूर्वाद्री भी बोलते हैं। यह 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते थे। मैंने आपको बताया था पहला पार्ट उत्तरी सरकार जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित था। दूसरा मैंने आपको बताया था कुडप्पा पर्वत श्रेणी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तीसरा मैंने आपको बताया था तमिलनाडु पर्वत श्रेणी जिसके अंतर्गत कई सारी श्रेणी आती थी। मैंने लिखाया था जेवादी, सेवेराय, अन्नामलाई, सिरुमलाई तथा पंचमलाई और पालनी पहाड़ी। और उसके बाद मैंने आपको बताया भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में कि कौन सा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य एवं किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। मैंने आपको लिखाया कि लद्दाख के अंतर्गत 2 पर्वत शिखर आते थे, जिसमें से पहले नंबर पर नंगा पर्वत तथा दूसरा केटू। और मैंने आपको लिखाया कि उत्तराखंड में नंदा देवी एवं कामेर पर्वत शिखर स्थित हैं। इसके बाद मैंने आपको लिखाया कि सिक्किम में कंचनजंगा तथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट। फिर हमने आपको लिखाया था अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचा बरवा। नागालैंड में मैंने आपको लिखाया था कि नागालैंड में सारापति तथा मिजोरम में लिखाया था कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर स्थित है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ लिखाया। राजस्थान में मैंने आपको लिखाया कि राजस्थान में गुरु शिखर पारसनाथ लिखाया मैंने आपको। झारखंड राज्य में जो कि राजमहल पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये। डोडा बेटा मैंने आपको लिखाया। तमिलनाडु में अनाईमुडी केरल राज्य में स्थित है। और कुद्रेमुख कर्नाटक में महाराष्ट्र राज्य में 3 पर्वत शिखर स्थित हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको लिखाया सालेह, दूसरा कलसुबाई, तीसरा मैंने आपको लिखाया महाबलेश्वर। और इस प्रकार हमने आपको भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी पुलिस, रेलवे एवं एसएससी अन्य भी एग्जाम जितने भी मतलब वनडे जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास के नीचे कमेंट कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज कल हम लोग जानेंगे भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो दोस्तों जितना मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ तक अगर आप सभी को प्रैक्टिस करना है तो मैं आप सभी को एक बुक की सलाह दूंगा जो कि घटना चक्र है। तो आप लोग जाकर कहीं मार्केट से एक किताब खरीद लीजिएगा, ये क्या कहते हैं घटना चक्र की, इंडियन ज्योग्राफी। उसी से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।